डिस्कस जस्ट फॉर्मूलेज ऑफ अ लाइट चैप्टर। ठीक है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लाइट चैप्टर के जो फॉर्मूलेज है वो सिर्फ आपको क्या दे रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ। इसके लिए मैंने आप लोगों को जब लाइट चैप्टर शुरू किया था स्टूडेंट, तब मैंने बताया था कि आप लोगों को सामने क्या करना है, 2 पेज क्या करना है, फॉर्मूलेज के लिए क्या करना है, छोड़ने हैं स्टूडेंट। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ये जो फॉर्मूलेज है, अदरवाइज जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करना है, वहाँ पे लिखनी है स्टूडेंट, ताकि आप क्या कर सको, जल्दी से जल्दी इमीडिएटली क्या कर सको, कोई भी न्यूमेरिकल आए तो क्या कर सको, इजीली सॉल्व कर सको। बराबर है। अब ये जो है छोटी छोटी चीजें इसलिए लिखी हुई है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको ये बाय हार्ट अगर हो गई, ठीक है, जैसे कि आपको पता हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए जैसे आपने बताया मैंने, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो आपको याद जैसे हो गया तो आपको रे डायग्राम निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है, मतलब आप क्या इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि आपको क्या हो जाएगा, इजीली लर्न हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये इसलिए लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को 2 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन क्या स्टूडेंट आ सकता है। जैसे कि आप लोगों की आपके पास एवरग्रीन होगी तो आपको देखा होगा, अदरवाइज आप लोगों के पास जेन नहीं है तो जेन में भी क्या दिए हुए हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं स्टूडेंट, जो क्या हुए हैं कि उसमें सिर्फ आप लोगों को आपको कुछ नहीं, ये वैल्यूज अगर पता है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आंसर तो होते ही है। तो आंसर देख के ही आप क्या कर सकते हो, ये वैल्यूज आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली डायरेक्टली आंसर क्या कर सकते हो, विद इन सेकंड क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। मतलब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये कब होगा स्टूडेंट, जब ये सारे के टॉपिक्स, अदरवाइज सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्या हो, बाय हार्ट हो। इसीलिए मैं मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो फॉर्मूलेज कुछ नहीं है, सिर्फ 5 फॉर्मूलेज है हमारे चैप्टर में, जो कि बहुत आसान चैप्टर है। अगर ये फॉर्मूलेज समझ गए आप लोगों को और ये कंडीशंस आप लोगों को समझ गई, तो आपके लिए कौन सा भी न्यूमेरिकल, जो कि हम क्या करने वाले, लगभग 100 न्यूमेरिकल्स मेरे पास निकाले हुए हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे तो 200 है, लेकिन 100 की शीट प्रिपेयर है, उसमें से हम क्या करने वाले स्टूडेंट, 50 जो न्यूमेरिकल्स है वो क्या करने वाले हैं, कल से क्या करने वाले हैं, जूम ऐप पे मतलब लाइव सेशन में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले स्टूडेंट। तो उससे पहले आपके पास ये न्यूमेरिकल्स लिख के अवेलेबल होने चाहिए आपके सामने, और आप हो सके तो आपको बाय हार्ट कर लेना है, लर्न ही कर लेने हैं कि किस लेंस के लिए, किस मिरर के लिए कौन सी कंडीशन लगने वाली है। अदरवाइज इसके बाद हाँ, कल से जो न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं तो आपको क्या होना है, मैं आप लोगों को 25 न्यूमेरिकल्स क्या करूंगा, ग्रुप के ऊपर क्या करने वाला हूँ, सेंड करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो 25 यानी 15 न्यूमेरिकल्स पर डे में क्या करूंगा, 15 न्यूमेरिकल्स क्या करने वाला हूँ, सेंड करने वाला हूँ। तो आपको वो जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे 15 न्यूमेरिकल्स, वो 15 न्यूमेरिकल्स क्या करने हैं, रफ में आपको क्या करने हैं, लिख के रखने हैं स्टूडेंट। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे जब लाइव सेशन चलेगा तो मैं न्यूमेरिकल लिखूंगा तो नहीं स्टूडेंट्स, बराबर है, न्यूमेरिकल लिखने में वक्त ना जाए, इसीलिए आपके सामने क्या होना चाहिए, वो न्यूमेरिकल डिस्कस होना चाहिए, और मतलब वो न्यूमेरिकल होना चाहिए। मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, मेरे पास भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा और डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, हमारा टाइम क्या होगा स्टूडेंट्स, बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 50 न्यूमेरिकल्स मिलते चलेंगे जब लाइव सेशन से पहले स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मूले स्टूडेंट। तो फॉर्मूले स्टूडेंट्स क्या है, इसमें से बहुत ही आसान फॉर्मूले है, 5 ही फॉर्मूले है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमने टर्म्स देखी हुई है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 टर्म्स देखी है, बराबर है। तो एक क्या है, मिरर है, बराबर है, और दूसरी क्या है हमारे पास, लेंस। तो मैंने 2 इसमें बांटा हुआ है, देखो, फॉर मिरर और फॉर लेंस। अब मिरर के लिए और लेंस के लिए सेम फॉर्मूले स्टूडेंट। देखो जैसे कि यहाँ पे मिरर फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो कि क्या था, 1/f इक्वल टू 1v प्लस 1/u, बराबर है। यहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, मैंने बताया था पहले ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब पहले u, उसके बाद v, इमेज बाद में आती है इसलिए v। ठीक है, आप लोगों को ट्रिक्स थोड़ी सी बता चुका हूं। उसके बाद मैग्निफिकेशन फैक्टर, ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब क्या फॉर्मूला लिखा था, -v/u इक्वल टू h'/h। h' क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, एंड h मतलब क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी बताया था कि h पहले आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है, और h' बाद वाला है मतलब इमेज की हाइट है स्टूडेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो स्टूडेंट। उसके बाद सेम तरीके से लेंस, सिर्फ यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, बराबर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान में रखने के लिए एक और ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि देखो हमने पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा, मिरर। पहला टॉपिक कौन सा पढ़ा, मिरर। अब मिरर टॉपिक पढ़ा, मतलब जो मिरर फॉर्मूला है उसमें क्या आने वाला है, पॉजिटिव।
उसमें क्या आने वाला है स्टूडेंट, पॉजिटिव, क्योंकि पहले क्या पढ़ा मिरर, तो पहले क्या आएगा पॉजिटिव, तो मिरर फॉर्मूले में क्या लग गया पॉजिटिव। अगर मिरर फॉर्मूले में पॉजिटिव है तो लेंस फॉर्मूले में ऑब्वियसली क्या आने वाला है नेगेटिव। उसके बाद हमने क्या पढ़ा लेंस, मिरर में पॉजिटिव है मतलब लेंस में क्या लेने वाले हैं नेगेटिव। इस तरह से आप क्या कर सकते हो ध्यान में, और यहाँ पे नेगेटिव है मतलब मैग्निफिकेशन में क्या आने वाला है स्टूडेंट्स पॉजिटिव साइन आने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखो ये दोनों फॉर्मूले सेम। उसके बाद क्या है P इक्वल टू 1/f, जो कि हमने देखा प्रीवियस लेक्चर्स में कि पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या होता है फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना है कि फोकल लेंथ किसमें चाहिए स्टूडेंट, मीटर में चाहिए, किसमें चाहिए मीटर में चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले देखो, ये आप दो इसमें से कौन सा भी दो रिलेशन यूज हो सकता है, ये m इक्वल टू v माइनस u इक्वल, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो माइनस v अपॉन u इक्वल टू h डैश अपॉन h, ये रिलेशन भी क्या है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बाय हार्ट होने चाहिए। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स मैंने लेंस एंड मिरर दो चीजों में बांटे हुए, जिससे हमें मिरर भी पता है दो होते हैं, एक कॉन्केव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्केव लेंस एक उसी तरह से क्या होता है कॉन्केव लेंस होती है, बराबर है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो फॉर कॉन्केव आपके लिए जैसे मतलब हम पढ़े साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, बराबर है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कठिनाई है, अदरवाइज सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जहाँ पे ध्यान देने की चीज है वो क्या है साइन कन्वेंशन। क्योंकि आपका अगर प्लस की जगह आपने माइनस ले लिया, माइनस की जगह प्लस ले लिया स्टूडेंट, तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो गया, आने वाली वैल्यूज क्या आने वाली है गलत आने वाली है। इसीलिए ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है सिंपल साइन कन्वेंशन ही है, सिर्फ मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखे हुए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखते हैं वन बाय वन क्या करते हैं। u इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, देखो u इक्वल टू नेगेटिव रहेगा, इमेज डिस्टेंस क्या रहेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा स्टूडेंट नेगेटिव में रहेगा, क्या रहेगा नेगेटिव में रहेगा। v क्या रहेगा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में रहेगा, फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव होगी, h डैश क्या होगा पॉजिटिव होगा, इसीलिए m क्या होगा पॉजिटिव होगा, h डैश पॉजिटिव इसलिए m भी क्या हो रहा है पॉजिटिव। और m जब पॉजिटिव होता है स्टूडेंट तब क्या होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है। इमेज कैसी होगी वर्चुअल इरेक्ट, जब पॉजिटिव m होगा, ये ध्यान में रखना है, इसी के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूँ मैं, m इक्वल टू पॉजिटिव, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आपके पास आ रही है मतलब आपकी इमेज कौन सी स्टूडेंट वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, ठीक है। उसके बाद m अगर लेस देन 1 होगा मतलब डिमिनिश इमेज है, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कौन फॉलो कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर, कौन फॉलो कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर स्टूडेंट। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं आऊँ कॉन्केव की तरफ चलूँ तो कॉन्केव की तरफ देखो ये इक्वल टू नेगेटिव, लेकिन v जो है आप लोगों का पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। रे डायग्राम में हम पढ़ चुके हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चेंज होता है तो कुछ कंडीशंस में क्या होता है सेम साइड में क्या होती है आपकी इमेज क्या होती है फॉर्म होती है अपनी कॉन्केव मिरर में, ठीक है। तो देखो f क्या है नेगेटिव है फोकल लेंथ, h डैश क्या है नेगेटिव, h डैश नेगेटिव इसलिए m क्या नेगेटिव, और रियल नेगेटिव मतलब उसका मीनिंग हो गया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी स्टूडेंट, इमेज क्या होगी रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद m क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज क्या होगा ग्रेटर देन 1 मैग्नीफाइड इमेज, m अगर बड़ा है 1 से तो इमेज क्या होने वाली मैग्नीफाइड बन जाए मतलब एनलार्ज स्टूडेंट, एनलार्ज क्या होने वाली है इमेज। तो ये क्या है कुछ फॉर्मूलेज है मिरर के लिए, आप स्क्रीनशॉट निकाल लो, ये भी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको ये रे डायग्राम के सहारे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लेंस क्या है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है बच्चों को, ठीक है। और मुझे एक दो बच्चों ने बोला भी है कि लेंस क्या है, लेंस के न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहे, मिरर के समझ में आ रहे, इसलिए ये जो लिखा हुआ है मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा साइन कन्वेंशन के सहारे, ठीक है। तो देखो स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, ठीक है, और मैं ये आपको क्या कर रहा हूँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट। देखो अब स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या करते हैं समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करने वाले, देखो ये जो कैसे लिए है वो बता रहा हूँ मैं। देखो अब ये हो गई हमारी सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये हो गई कॉन्वेक्स लेंस। देखो अब मुझे पता है ये क्या होता है, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया जाता है ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड, कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, और डिस्टेंस जो मेजर किया जा रहा है कहाँ से यहाँ से, और इस साइड में डिस्टेंस चले जाओ तो नेगेटिव, इस साइड में चले जाओ तो पॉजिटिव। अब इमेज डिस्टेंस क्या हो रहा है इस साइड से इस साइड में जा रहा है मतलब क्या आने वाला है स्टूडेंट नेगेटिव, क्या आने वाला है नेगेटिव, क्या आ गया ये नेगेटिव, बराबर है, क्योंकि यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है समझ लेना है स्टूडेंट, यहाँ से इस तरफ जाओगे तो नेगेटिव लेना है, इस तरफ जा रहे हैं तो सिंपल पॉजिटिव लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस साइड चले गए तो ऑलवेज इमेज ऑब्जेक्ट क्या रहता है
लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों लेंस के लिए देखो u क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि दोनों के लिए क्या रहेगा, लेंस यहाँ पे, लेकिन ऑब्जेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या, नेगेटिव साइन, इसलिए u इक्वल टू नेगेटिव। दोनों कंडीशन देख लो स्टूडेंट। उसके बाद देखो दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन में उन्होंने बोला हुआ है ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इस कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि मुझे पता है रेज जब आएंगी तो क्या होगी स्टूडेंट्स, एक्चुअल में मीट होने वाली है, बराबर है। और एक्चुअल में मीट हो गई तो कहाँ मीट हो रही है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में पोल से अगर मैं लूं तो क्या लेना पड़ता है मुझे, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में क्या लेना पड़ता है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। v क्या लेगी, पॉजिटिव कॉन्वेक्स के लिए। उसी तरह से अगर कॉन्केव के लिए अगर आप देखो तो क्या होता है, आप लोगों को पता है रेस क्या होती है, डाइवर्ज होती है, और हम पीछे उसे एक्सटेंड करके क्या करते हैं, मीट करवाते हैं, तो वो क्या होता है, इस साइड में आ रही है, तो वो क्या होगा, आपका नेगेटिव साइन होगी। उसके बाद ये नेगेटिव आ रहा है क्योंकि देखिए हमने रेड डायग्राम में यहाँ पे एक दो कंडीशन यहाँ पे होती है कि सेम साइड में भी क्या होता है, इमेज बनती है, इनलार्ज इमेज। तो वो क्या होती है, सेम साइड में, मतलब इस साइड में बनती है, इसकी वजह से वो क्या लेना पड़ता है, नेगेटिव क्या होती है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव आता है स्टूडेंट। उसके बाद देखो स्टूडेंट थर्ड जो कंडीशन बताई हुई है यहाँ पे, फोकल लेंथ पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव इसलिए स्टूडेंट कॉन्वेक्स के लिए, क्योंकि देखो फोकल लेंथ क्या होती है, यहाँ से लेके ये डिस्टेंस, बराबर है, ये, और ये क्या है, यहाँ से इस साइड में है ना, और इस साइड में क्या है, पॉजिटिव, इसीलिए फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। और इसमें नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये है आपकी, बराबर है। तो देखो ये रेज आई इस तरफ चली गई, ये रेज आई इस तरफ चली गई, और इमेज मीट होती है आपके रेज यहाँ पे मीट, और फोकल लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक मेजर करनी, मतलब इस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है, मतलब क्या है, नेगेटिव, इसलिए फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है स्टूडेंट। उसके बाद देखो स्टूडेंट यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। यहाँ की m की वैल्यू इसलिए नेगेटिव होती है स्टूडेंट क्योंकि इमेज जो बनती है ये क्या बनती है, आप लोगों को पता है क्या बनती है, इन्वर्टेड बनती है। क्या बनती है, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड बनती है मतलब यहाँ पे h डैश जो आता है वो क्या आता है स्टूडेंट, नेगेटिव आता है। क्या आता है, नेगेटिव। और इसीलिए नेगेटिव आ गया तो यहाँ पे m क्या आता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव आता है। और नेगेटिव आ गया मतलब क्या हो रहा है, जैसे देखो मैं यहाँ पे बताया नेगेटिव आ रहा है मतलब क्या, इमेज क्या क्रिएट हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्रिएट हो रही है। मतलब सारे के सारे जो पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं मैंने वो किसके अलॉन्ग ही है, साइन कन्वेंशन के अलॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद देखो m इज ग्रेटर देन 1, ये आपको न्यूमेरिकल में पता चलेगा कि m की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज बड़ी होगी कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है, मैग्निफिकेशन की, ठीक है। उसके बाद ये इस कंडीशन रही तो इमेज क्या रहती है, एनलार्ज। और उसी तरह से इमेज हाइट क्या होगी, वर्चुअल में पता है आप लोगों को पॉजिटिव रहती है, ठीक है, क्योंकि इमेज क्या रहती है, वर्चुअल रहती है, इसलिए m क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपकी इमेज क्या होने वाली है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होने वाली स्टूडेंट। उसके बाद m इज लेस देन 1 मतलब क्या होने वाली है, इमेज क्या है, डिमिनिश है देन ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आप लोगों के लिए सिंपल, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फार्मूला और आपको लिख लेना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मैं यहाँ पे लिख के नहीं दिखा रहा, आपको लिख लेना है। उसके ऊपर भी 2-4 न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, और जब डिस्कस करेंगे तो उसमें ऐड करना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइंड करने के लिए मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला जाता है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अदरवाइज पोजीशन ऑफ इमेज, बराबर है। तो पोजीशन पूछी गई तो आपको क्या फाइंड करना पड़ता है स्टूडेंट, u और v। आपको क्या फाइंड करना है, u और v। आपको अगर नेचर पूछा, इमेज का पूछा, तो आपको नेचर क्या लिखना है स्टूडेंट, आपको निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है, मैग्निफिकेशन। क्योंकि मैग्निफिकेशन के सहारे आप क्या कर सकते हो, मैग्निफिकेशन के सहारे आप क्या बता सकते हो, इमेज कैसी है, रियल है, इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, वर्चुअल है। ये किसके सहारे बता सकते हो, m के सहारे। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, m की वैल्यू पता होगी तो नेचर पता हो जाएगा। और साइज अगर आपको निकालनी है साइज ऑफ इमेज की, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, h डैश और h निकालना पड़ेगा। तो ये कुछ फिनोमेना है स्टूडेंट्स जो आपको क्या करने हैं, बाय हार्ट करने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एक क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला था आप लोगों के साथ। देखो यहाँ पे ये चार नहीं जेल में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहा हूँ कि ये मैंने लिखा किस लिए है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, और 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द, देखो स्टूडेंट लिखा हुआ है उन्होंने, एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट कितनी है स्टूडेंट, 2 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। स्टूडेंट कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है आप लोगों को, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है। डायरेक्ट में न्यूमेरिकल आपको डायग्राम बनाने बता रहा हूँ, लेकिन ये न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया हुआ ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है।
तो उसके बाद 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है ये भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है आप लोगों को। और बोला हुआ है फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। क्या बोला हुआ है, फाइंड करने को बोला है यम की वैल्यू की, कितना आएगा यम, ठीक है, क्या बोला हुआ है यम। और ऑप्शन भी गिवन है स्टूडेंट, क्वेश्चन में ऑप्शन इसके शायद गिवन है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, यम इक्वल टू -2, यम इक्वल टू -3, यम इक्वल टू +4 और यम इक्वल टू -1। देखो स्टूडेंट्स ये गिवन है, हाँ ठीक है, ये प्लस है स्टूडेंट, ठीक है, ये प्लस, देखो 2 नेगेटिव में दिए हुए हैं और 2 पॉजिटिव में दिए हुए हैं, और ये गिवन कंडीशन है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, आप ये अगर क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि आप देखते बराबर, अगर ये फैक्टर्स आप लोगों को पता है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, इसके डायरेक्ट आंसर बता सकते हो स्टूडेंट। कैसे, फॉर एग्जांपल देखो ये क्या गिवन है, कुछ पता नहीं, सिर्फ आपको क्या पता है, लेंस कौन सी है, कॉन्वेक्स है, लेंस कौन सी है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स के लेंस के लिए इधर चले जाओ, कॉन्वेक्स लेंस के ये फॉर्मूलेज है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पूछा हुआ है यम, अब यम पूछा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, यम क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है स्टूडेंट, क्या होता है, नेगेटिव, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होगा, यम क्या होगा, नेगेटिव। अब यम नेगेटिव मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, मतलब यम क्या है, नेगेटिव। ऑप्शन में देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्योंकि ये 2 पॉजिटिव है, बराबर है, 2 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गए, बचे 2, यम इक्वल टू -2, यम इक्वल टू -1 स्टूडेंट, यम इक्वल टू -2 माइनस यम इक्वल टू -1। लेकिन कॉन्वेक्स में नीचे लिखा हुआ है कि यम क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन 1, मतलब क्या होगा, आपका ये भी आंसर कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, यम क्या है, ग्रेटर देन 1 है, यम क्या चाहिए मुझे, बड़ा चाहिए, यहाँ पे -2 क्या है 2, यम क्या है, 1 से क्या है, बड़ा है, क्योंकि ये अगर रहेगा तो सेम साइज रहेगी स्टूडेंट, बराबर है। मैंने यहाँ पे लिखा था आपको जब मैग्निफिकेशन पढ़ाया था, यम इक्वल टू 1 रहा तो इमेज यानी ऑब्जेक्ट साइज क्या रहती है, सेम, तो इस कंडीशन में ये हो पाएगा क्या, नहीं, तो बचा आपका ये, डायरेक्टली कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आया तो इसीलिए मैंने ये चीजें आप लोगों को बार-बार यहाँ पे लिख के दी, और आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि ये लर्न कर लो, क्योंकि ये लर्न हो गई मतलब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको ओरली ही आंसर पता चलने वाले हैं, और ओरली आंसर पता चल गए तो आप सॉल्व करके उसको ला ही सकते हो, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से इसीलिए मैंने आप लोगों को ये जो इस तरह से फैक्टर्स क्या किए हुए हैं, लिख के दिए हुए हैं सारी चीजें, तो आपको क्या करनी है, अच्छे से लिखनी है, और कल न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वो लिखने हैं अच्छे से, और हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू में न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। अगर इसके बावजूद भी कोई थ्योरी में कोई डिफिकल्टी आ रही है स्टूडेंट, तो अभी सॉल्व कर लो, मुझे कॉल करना है, अदरवाइज व्हाट्सएप पे पूछना है स्टूडेंट, ठीक है।